नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम टू करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। तो गाइस, आप सब लोग को पता है डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया था। एक दिन अचानक, मतलब सैटरडे अचानक, ठीक है, ट्विटर पे आता है, आके बोलता है कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान को एक ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर से वापस लेके आया है। ठीक है, नहीं तो उन लोग न्यूक्लियर वॉर पे जाने वाला था, मैंने सीज फायर करा है। तो इंडिया ने ये जो सीज फायर जो वर्ड है ये कभी यूज नहीं किया, ना पाकिस्तान ने किया। पर डोनाल्ड ट्रम्प को क्या है ना, खुद को प्रेज करने में बहुत अच्छा लगता है। पर डोनाल्ड ट्रम्प का प्रोपेगेंडा क्या है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प, एक आपको पता है, बैराक ओबामा एक टाइम पे उसको नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो डोनाल्ड ट्रम्प 2 बार यूएस का प्रेसिडेंट बन चुका है, अभी उसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। तो इसीलिए वो इलेक्शन इसीलिए जीता है कि वो पूरे वर्ल्ड को बोला है जितना भी वॉर हो रहा है मैं स्टॉप कराऊंगा। अब इजराइल और पैलेस्टीनियन का वॉर तो स्टॉप नहीं करा पाया, रशिया यूक्रेन का भी वॉर स्टॉप नहीं करा पाया, उधर सीरिया में, मिडिल ईस्ट पे उसका भी वॉर स्टॉप नहीं करा पाया। तो फाइनली इंडिया पाकिस्तान का जो बीच जो अंडरस्टैंडिंग हुआ है, डोनाल्ड ट्रम्प जानबूझ के उसके बीच में घुसना चाहता है और चाके ये बोलना चाहता है कि मैंने ये सीज फायर करा है। ओके, पर आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया का वो डायरेक्टली, मतलब मुंह पे बोल दिया कि ट्रम्प डिड नॉट ब्रोकर इंडिया पाकिस्तान सीज फायर। मतलब इंडिया का और पाकिस्तान का जो सीज फायर है वो इंडिया पाकिस्तान का आपस के जो डायलॉग है उसके वजह से हुआ है। ट्रम्प ने इसमें कुछ नहीं किया। ओके, उसके बाद बोला है कि पाकिस्तान, अब क्या है आपको पता है, पाकिस्तान बहुत ड्रोन अटैक कर रहा था, इंडिया भी इधर से उसको न्यूट्रलाइज कर रहा था। पर आपको पता है फ्राइडे जो नाइट था, फ्राइडे नाइट को जब पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया उसके बाद पाकिस्तान का मेन एयर बेस, ओके, इंडिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, स्टॉप नहीं कर पाया। तो पाकिस्तान उसी चीज पे बहुत नर्वस हो गया और पाकिस्तान घुटने पे आ गया। तो पाकिस्तान देखा इंडिया बहुत ही सीरियस एक्शन ले रहा है और हम लोग के पास कैपेबिलिटी नहीं है इसको स्टॉप करना। तो इसीलिए पाकिस्तान का जो हाई कमिश्नर है दिल्ली पे, हर एक कंट्री का हाई कमिश्नर हर एक कंट्री पे रहता है। इंडिया का हाई कमिश्नर पाकिस्तान पे, पाकिस्तान का दिल्ली पे। पाकिस्तान ने अपना हाई कमिश्नर को बोला कि जाके इंडिया गवर्नमेंट के साथ बात कराओ। तो बात करने के बाद दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ, फिर सीज फायर हुआ। तो डोनाल्ड ट्रम्प का कोई रोल नहीं है, उसका रोल पूरी खत्म कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। अभी हम लोग का सेकेंड अपडेट है टर्की। आप सब लोग को पता है, और सॉरी, अभी टर्की नहीं बोलते, अभी तुर्की बोलते हैं। सो तुर्की ने क्या किया, पाकिस्तान को बहुत सारा ड्रोन सप्लाई किया, पाकिस्तान का साथ दिया। उसको चाहिए पाकिस्तान का सपोर्ट, क्योंकि उसका सपना है खलीफा बनना है ओटोमन एम्पायर का। ठीक है, वो मतलब पागल, उसका जो प्रेसिडेंट है वो एक सन के इंसान है, उसको बनना है खलीफा ओटोमन एम्पायर का। उसको पूरे मुस्लिम कंट्री पे ओटोमन एम्पायर को स्प्रेड करना है, जो टर्की के टाइम पे था बहुत बड़ा एम्पायर, ओटोमन एम्पायर। तो अभी इंडिया ने क्या किया, इंडियन जो नॉर्मल आम जनता है उन्होंने क्या किया, टर्की और अजरबैजान जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था उसके, इंडिया और अजरबैजान पे 4th लार्जेस्ट टूरिज्म इंडिया के साइड से जाता है, टर्की पे भी 3rd या 4th लार्जेस्ट टूरिज्म इंडिया से जाता है। इंडिया मोर देन 1 बिलियन टर्की का इकोनॉमी पे, मतलब इकोनॉमी पे कंट्रीब्यूट करता है टूरिज्म करके। तो इंडिया ने उसको बॉयकॉट किया टर्की को। ठीक है, अभी देखिए, हाफ ऑफ टर्की अजरबैजान बुकिंग सी कैंसिलेशन इन जस्ट 6 डेज। लास्ट 6 डेज पे जितना भी इंडियन ने प्लान किया था कि टर्की घूमने जाएंगे, अजरबैजान घूमने जाएंगे, हाफ ऑफ देम ऑलरेडी कैंसिल कर दिया और अभी भी कैंसिलेशन चल रहा है। अभी टर्की को इंडियन का पावर पता चला। तो अब देखिए, इधर देखिए इक्जिको हम सब लोग को पता है कि इक्जिको एक टूरिज्म प्लान आ रहा है, आप फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं। इक्जिको ने क्या ट्वीट किया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्वीट है, फॉर द लव ऑफ आवर नेशन वी स्टैंड यूनाइटेड। ओके, इक्जिको ने क्या बोला, हम एक साथ यूनाइटेड खड़ा है, एक साथ खड़े हैं, ये जो नेशन है हमारा, जो प्यारा भारत है, उसको प्यार दिखाने के लिए। क्या लिखा है, इन सॉलिडिटी विद आवर नेशन इक्जिको इज सस्पेंडिंग फ्लाइट एंड होटल बुकिंग्स फॉर तुर्की, अजरबैजान एंड चाइना। मतलब आप अभी अगर इक्जिको पे जाएंगे तो आपको तुर्की, अजरबैजान और चाइना, इन सब के लिए कोई भी बुकिंग, कोई भी टूरिज्म पैकेज आपको नहीं मिलेगा, हटा दिया। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू भारत, व्हेन इट कम्स टू इंडिया, मतलब जब इंडिया की बात आती है, जब अपने देश की बात आती है, जब भारत की बात आती है, वी डोंट थिंक ट्वाइस, हम लोग दोबारा नहीं सोचते। जय हिंद, हम लोग सीधा काम करते। उसके बाद देखिए, ट्रैवल अकोमोडेशन ब्रांड गो होमस्टे बोल के एक लाइन, मतलब एक था गो होमस्टे ना, मतलब टर्किश एयरलाइंस को बहुत बिजनेस जैसा था। क्योंकि आप अगर गो होमस्टे में जाएंगे ना, टर्की के लिए कोई भी मतलब पैकेज चूज करेंगे, तो पैकेज में आप सब लोग को पता है होटल वगैरह सब कुछ रहता है, मतलब फ्लाइट का भी ऑप्शन रहता है। तो गो होमस्टे आपको बाय डिफॉल्ट, कोई मान लीजिए इथियाड एयरलाइंस, मतलब बाकी जो कंट्री का एयरलाइंस है, इंडिया का भी एयरलाइंस को आपको पैकेज के साथ इंक्लूड नहीं करते। वो टर्किश एयरलाइन के साथ पार्टनरशिप था, उसको पैकेज के साथ मतलब इंक्लूड कर देता है। मतलब आप अगर गो होमस्टे के थ्रू टर्की जा रहे हैं घूमने, तो आपको टर्किश एयरलाइन चूज करना पड़ेगा। तो टर्की एयरलाइन को बहुत बड़ा बिजनेस मिलता था। तो वो क्या लिख रहा है, देखिए, वी ऑफिशियली एंडिंग, ये देखिए इधर लिखा है, We are officially ending our partnership with Turkish Airlines due to their unsupportive stance towards India. टर्की ने जो अनसपोर्टिव स्टैंड दिखाया इंडिया के साथ, इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम, इसीलिए हम लोग अपना पार्टनरशिप पूरा खत्म करते हैं। गोइंग फॉरवर्ड विल नो लॉन्गर
गोइंग फॉरवर्ड विल नो लॉन्गर इंक्लूड देयर फ्लाइट इन आवर इंटरनेशनल ट्रैवल पैकेज। मतलब हम लोग आगे जाके टर्की का कोई भी प्लेन को हम लोग के पैकेज के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद ये सब होने के बाद अब टर्किश जो आपका टूरिज्म सेक्टर है उनको समझ में आ गया, तो उन लोग एक ट्वीट करता है, देखिए, इन फैक्ट द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इज अनअवेयर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट टेकिंग प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इट हैज नो बियरिंग ऑन डेली लाइफ और द टूरिज्म एनवायरमेंट हियर। मतलब बोल रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान पे जो हो रहा है, टर्की का जो आम पब्लिक है उसको पता ही नहीं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है, इसीलिए टूरिज्म के सेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। आप लोग आइए, घूमने आइए। इंडियन ट्रैवलर्स आर वेलकम एंड ट्रीटेड विद utmost courtesy across Turkey in hotels, restaurants, shops and all tourist attraction just as they have been always। बोला कि हम लोग जैसे इंडियंस को हमेशा वेलकम करते थे, इस बार भी आप इंडियंस आइए, हम लोग आपको वेलकम करेंगे। We therefore confirm that there is no reason to postpone, cancel any trips to Turkey based on the current situation। तो बोल रहे हैं आप टर्की ने जिसको सपोर्ट किया पाकिस्तान को किया बेस्ड ऑन दिस इंडियंस को प्लीज करें कि आप लोग कोई भी टूर्स पैकेज कैंसिल मत कीजिए। All travels operational continue as planned and there are no restriction or safety issue affecting Indian guests. We remain fully committed to ensuring the comfort, safety, satisfaction throughout your stay in Turkey। बोल रहे हैं कि आप लोग कुछ कैंसिल मत कीजिए, आप लोग हम लोग के कंट्री पे आइए, घूमने आइए, कोई भी सिक्योरिटी इशू नहीं होगा, आपको कोई भी रेस्टोरेंट पे, कोई भी बार पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। सो डू यू हैव एनी एडिशनल कंसर्न और रिक्वायर फर्दर क्लैरिफिकेशन, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट। आपको अगर और भी जानकारी चाहिए तो हम लोग को कॉन्टैक्ट कीजिए। सिंसियरली, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, अंकारा। अंकारा उन लोग का कैपिटल है। तो ये टर्की का जो टूरिज्म सेक्टर है उन्होंने ये ट्वीट दिया। उसके बाद देखिए हम लोग का जो एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा में, ठीक है, आपका शिवसेना के साइड से, उन्होंने इस ट्वीट का बहुत बढ़िया रिप्लाई दिया। नोट टर्की है, Indians won't come spending money on tourism in a country that uses the same to harm Pakistan। मतलब हम लोग इंडियन नहीं जाएंगे टर्की में घूमने के लिए, क्योंकि हमारा पैसे, हमसे आप लोग पैसा लेते हैं और पैसे लेके वो पैसा से आप लोग पाकिस्तान को ड्रोन हथियार प्रोवाइड करते हैं। लुक फॉर योर टूरिस्ट एल्सवेयर, आवर मनी इज नॉट ब्लड मनी। हम लोग का पैसा खून बहाने के लिए हम लोग पैसा यूज नहीं करते हैं। और आप कहीं दूसरे जगह जाके टूरिस्ट ढूंढिए। दूसरे जगह मतलब ऑब्वियसली इधर पाकिस्तान है। पाकिस्तान खुद गरीब, भिखारी, भिखमंगा, नंगा देश है। उनसे क्या टूरिज्म एक्सपेक्ट करते हैं पता है? पाकिस्तान सऊदी अरब पे क्या मतलब सप्लाई करता है? बेगर्स, भिखारी सप्लाई करते हैं। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को लिटरली उनके मुंह से बोल दिया कि आप अपने कंट्री से हम लोग के कंट्री में बेगर मत भेजो यार, कुछ काम करने वाला टैलेंटेड स्किल लेबर भेजो, विल वेलकम, बट बेगर मत भेजो। तो पाकिस्तान पे जो बेगर है ना, वो कैसे भी करके थोड़ा बहुत पैसा जुगाड़ करके उन लोग सऊदी अरेबिया चले जाते हैं और जाके रोड साइड पे बैठ के भीख मांगते हैं, क्योंकि पता है सऊदी अरेबिया सब अमीर है, डोनेशन के नाम पे उन लोग दे देगा। ठीक है, तो ये था दोनों अपडेट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।